दुनिया में म्यूजियम दो तरह के होते हैं, एक वो जो इतिहास को संभाल कर रखते हैं और दूसरे जो इतिहास को कैद करके रखते हैं, जहां दीवारों पर सिर्फ तस्वीरें नहीं टंगी होती बल्कि ऐसी कहानियां बंधी होती हैं जिन्हें शायद दुनिया कभी सुनना ही नहीं चाहती। कुछ म्यूजियम शांति दिखाते हैं, कहीं एक गुड़िया जिसने मौतों का सिलसिला छोड़ा, कहीं इंसानी शरीर का वो सच जिसे डॉक्टर भी देखकर कांप जाए, कहीं हजारों टूटे रिश्तों की यादें दीवारों से लटकती हों, और कहीं वो लकड़ी की मूर्ति जिसकी सफेद आंखें आपकी हर सांस गिनती महसूस हो। और समुद्र के नीचे एक पूरा शहर जो शायद धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। यह वीडियो सिर्फ म्यूजियम की कहानी नहीं है, यह उन जगहों की यात्रा है जहां जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। नंबर 1, द वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम, यूएसए। कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखने के बाद आपको खुद महसूस होता है कि आपने कोई गलती कर दी है। वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम ऐसी ही एक जगह है। बाहर से बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर ऐसा सन्नाटा जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। हर शेल्फ, हर कांच का बॉक्स, हर पुरानी चीज मानो किसी अदृश्य नजर से आपको घूर रही हो। इस म्यूजियम में रखा हर ऑब्जेक्ट एक अधूरी कहानी है, किसी घर का खौफ, किसी व्यक्ति की मौत या किसी दानवी ताकत का निशान। और इन सब का पहरेदार है वो नाम जिसे सुनते ही द कॉन्जरिंग की याद आ जाती है, एड और लॉरेन वॉरेन। लेकिन इस खतरनाक म्यूजियम में सबसे ज्यादा कपा देने वाली उपस्थिति है एनाबेल की असली गुड़िया, एक साधारण सी दिखने वाली रैग डॉल जिसके बारे में वॉरेन्स कहते थे। इसमें आत्मा नहीं, कुछ और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गुड़िया के कमरे के बाहर रखा होली वाटर कई बार बिना छुए गायब हो जाता है, जैसे कोई चीज लगातार अपनी भूख मिटा रही हो। और इस जगह का सबसे बड़ा नियम, फोटोग्राफी फॉर एवर बैंड, क्योंकि जो लोग फोटो ले जाते थे उनमें से कई लोग म्यूजियम से बाहर निकलते ही किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते थे। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, यह एक रिमाइंडर है कि कुछ चीजें इंसानों के देखने के लिए नहीं बनी होती। नंबर 2, द मटर म्यूजियम, फिलाडेल्फिया। अगर वॉरेन म्यूजियम अलौकिक डर दिखाता है तो मटर म्यूजियम हकीकत का ऐसा डर दिखाता है जिसे देखकर इंसान अपनी ही दुनिया पर शक करने लगे। यह म्यूजियम कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, यह असली मेडिकल हिस्ट्री का वो खौफनाक कमरा है जहां इंसानी शरीर के सबसे रेयर, सबसे विचित्र और सबसे असामान्य रूपों को संरक्षित किया गया है। यहां अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे शरीर आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हो कि तुम कुछ देखने वाले हो जिसे दिमाग शायद समझ ना पाए। शेल्फ पर कांच के जार्स की लंबी कतारें, हर जार के अंदर अलग कहानी कैद है। प्रिजर्व्ड ह्यूमन ऑर्गन्स, डिफॉर्मिटीज, कंजॉइंड ट्विन्स के परफेक्टली इंटैक्ट बॉडीज, रेयर मेडिकल कंडीशंस और ऐसे स्केलेटन्स जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई प्राचीन रहस्य सामने खड़ा हो। विजिटर्स ने कई बार नोट किया है कि कुछ जार्स में रखा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड अचानक से हिलने लगता है। कोई हवा नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे अंदर रखा स्पेसिमेन दीवार को छूने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन जार्स के पास खड़े होकर उन्हें हल्का सा टैप महसूस हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से कांच पर उंगली रख दी हो। मटर म्यूजियम की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यहाँ की खामोशी ऑब्जेक्ट से ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि यहाँ सुपरनैचुरल कम है लेकिन रियलिटी खुद सुपरनैचुरल लगने लगती है। नंबर 3, अवानोस हेयर म्यूजियम, टर्की। कभी कभी रहस्य डर से नहीं, एक अजीब सी उदासी और खिंचाव से पैदा होता है। अवानोस हेयर म्यूजियम ऐसी ही एक जगह है जहां कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि हवा में कोई पुरानी याद, कोई अधूरा एहसास घुला हुआ है। यह दुनिया का सबसे अजीब और भावनात्मक रूप से अनसेटलिंग म्यूजियम है, क्योंकि इसकी दीवारों पर न पेंटिंग्स हैं न मूर्तियां हैं, बल्कि 16,000 से भी ज्यादा महिलाओं के बालों की लटें टंगी हुई हैं। हर लट के साथ एक नाम, एक छोटी सी कहानी और एक ऐसा अतीत जिसे शायद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन यह जगह उसे पकड़े हुए है। इस म्यूजियम की शुरुआत हुई थी एक ब्रोकन लव स्टोरी से। एक स्थानीय पॉटर की दुकान पर आई एक महिला जिसने जाते समय अपनी याद में एक बालों की लट वहां छोड़ दी। लोगों को यह जेस्चर इतना रहस्यमयी लगा कि धीरे धीरे दूसरे लोग भी अपनी कहानी, अपने इमोशंस, अपने बालों की एक लट के रूप में छोड़ने लगे।
और देखते ही देखते यह जगह मानो एक विशाल भावनाओं का मकबरा बन गई। विजिटर्स कहते हैं कि जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक हल्का सा प्रेशर महसूस होता है, जैसे ये दीवारें हजारों अधूरे वादों और टूटे हुए रिश्तों की ऊर्जा को आज भी थामे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि उनकी नजरें खुद ब खुद एक पर्टिकुलर लट की ओर खींची चली गई, जैसे उस कहानी ने उन्हें बुलाया हो। यह म्यूजियम डर नहीं दिखाता, लेकिन एक ऐसा रहस्य जरूर छोड़ जाता है जिसे समझना आसान नहीं। कैसे हजारों अनकही कहानियां एक कमरे में सांस ले सकती हैं। नंबर 4, द वुडू म्यूजियम, न्यू ऑरलीन्स। न्यू ऑरलीन्स की तंग गलियों में चलते हुए अचानक एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है, काला, घिसा हुआ और उस पर उकेरे गए कुछ अजीब सिंबल्स। यही दरवाजा खुलता है वुडू म्यूजियम की दुनिया में। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आपकी उपस्थिति को नोटिस कर लिया हो। वुडू सिर्फ जादू नहीं है, यह सदियों पुरानी एक रहस्यमयी संस्कृति है जो आत्माओं, एंसेस्टर्स और अनसीन फोर्सेस से संवाद करती है। इस म्यूजियम में आपको वही दुनिया सबसे रॉ और सबसे इंटेंस रूप में दिखती है। कमरों में रखे हुए वुडू डॉल्स, पुराने हर्बल पोशंस, कर्स्ड चार्म्स और रिचुअल टूल्स, हर चीज ऐसा एहसास देती है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ रखे नहीं हुए, बल्कि किसी ऊर्जा की वजह से जागते हैं। इस म्यूजियम का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा है वो कमरा जहां एक रहस्यमयी व्हाइट आइड वुडू आइडल रखा है। एक लकड़ी की मूर्ति, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके सफेद बिना पुतली वाली आंखें ऐसी लगती हैं जैसे ये किसी और दुनिया से आपको देख रही हों। गाइड अक्सर विजिटर्स को बताते हैं, अगर आप अंदर खड़े हों और आपको ऐसा लगे कि उसकी आंखें आपकी हर हरकत को साइलेंटली फॉलो कर रही हैं, तो शायद आपने उसके ध्यान को डिस्टर्ब कर दिया है। कुछ लोग बताते हैं कि उस कमरे में खड़े होकर उन्हें लगा जैसे पीछे से कोई हल्का सा विस्पर आया हो। वुडू म्यूजियम आपको डराता नहीं है, यह आपको एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बना देता है जो आज भी लुइजियाना की रातों में जीता है। नंबर 5, म्यूजियो सबक्वाटिको, मेक्सिको। गहरे नीले पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां उतरते ही लगता है कि समय रुक गया है। सूरज की रोशनी जब समुद्र की लहरों से टूटकर नीचे पहुंचती है, तो सामने एक पूरा शहर जैसा दृश्य उभरता है, खामोश, स्थिर और फिर भी अजीब तरह से जिंदा। यहीं छिपा है मेक्सिको का अंडर वाटर म्यूजियम, दुनिया का सबसे रहस्यमयी सबमर्ज्ड आर्ट गैलरी। यह म्यूजियम लगभग 400 स्टोन स्कल्पचर्स से बना है जिन्हें समुद्र के तल पर रखा गया है। लेकिन इन स्कल्पचर्स की खामोशी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, क्योंकि पानी के गहरे हिस्से में उतरकर जब आप उनके बीच तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई समाज, एक पूरा सिविलाइजेशन समुद्र के गर्भ में जम गया हो। डाइवर्स ने कई बार महसूस किया है कि कुछ स्टैच्यूज के पास पहुंचने पर पानी में एक अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी हमिंग गूंजती है। यह ध्वनि ऐसे महसूस होती है जैसे उन स्कल्पचर्स के अंदर से ही निकल रही हो, जैसे पूरा म्यूजियम किसी गहरी सांस की तरह धीरे धीरे वाइब्रेटिंग कर रहा हो। और फिर आता है इस जगह का सबसे अनसेटलिंग रहस्य। कुछ डाइवर्स ने बताया कि वे जब पहली बार एक स्टैच्यू को देखते हैं, उसकी शेप अलग होती है, और जब दोबारा आते हैं तो लगता है कि वह थोड़ा बदल गया। साइंस इसे करोजन या अंडर वाटर इरोजन कहता है, लेकिन लोकल्स की माने तो यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। वे कहते हैं समुद्र उन स्टैच्यूज को धीरे धीरे जिंदा कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।